तो आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक जादुई घड़ी की कहानी और समय के एक बहुत बड़े राज की। ये कहानी है आरव की और शायद कहीं ना कहीं हम सब की। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा काम है जिसे कल पर टाल दिया गया है? हम सब ऐसा करते हैं, है ना? बस यही कल हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा हीरो है, या शायद विलेन। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो आरव से। आरव मतलब एक बहुत ही होशियार और प्यारा बच्चा है, पर उसमें एक बहुत बड़ी आदत है। एक ऐसी आदत जो उसे अक्सर मुश्किल में डाल देती है। और वो आदत क्या है? हर काम को टालने की। होमवर्क मिला तो जवाब है, अरे कल कर लूंगा। कमरा साफ करना है, बस थोड़ी देर बाद। और अगर माँ ने आवाज लगा दी तो एक ही जवाब, अभी नहीं। बस यही थी आरव की दुनिया, जहां हर काम कल के लिए बना था। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। आरव को ना अपने दादाजी का एक पुराना संदूक मिला। अब उसमें पुरानी किताबें थीं, कुछ सिक्के थे, और इन सब के बीच उसे एक बड़ी अजीब सी पुरानी घड़ी दिखाई दी। पर यह कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं थी। जब आरव ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। अरे, इसकी सुइयां तो सीधी नहीं बल्कि उल्टी घूम रही थी, मानो जैसे समय ही पीछे जा रहा हो। आरव ने जैसे ही उस घड़ी को अपने हाथ में लिया, एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, टिक टिक टिक। और इससे पहले कि आरव कुछ भी समझ पाता, एक तेज रोशनी चमकी और फुश, एक झटके में सब कुछ घूम गया। आंख खुली तो आरव अपने कमरे में था ही नहीं। वो पहुंच गया था एक बिल्कुल नई, एक अजीब सी जगह पर। नाम था इसका कल की दुनिया। और ये एक ऐसी धरती थी जहां सिर्फ वही बच्चे आते थे जो अपना हर काम कल पर छोड़ देते थे। और वहीं पे उसकी मुलाकात हुई समय बाबा से। सफेद लंबी दाढ़ी, नीला सा कोट और हाथ में एक छड़ी। वो इस अनोखी दुनिया के रखवाले थे। पर आरव ने एक बात नोटिस की, इस दुनिया में कोई भी बच्चा खुश नहीं था। कोई खेल नहीं रहा था, कोई हंस नहीं रहा था, हर कोई बस उदास बैठा था। उनके चेहरों पर सिर्फ और सिर्फ पछतावा दिख रहा था। एक बच्चे ने तो रोते हुए बताया, पता है, मैंने अपनी पढ़ाई कल पर छोड़ दी थी और अब मैं अपनी परीक्षा में फेल हो गया। ये था काम टालने का पहला नतीजा। फिर एक दूसरे बच्चे ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं अपने दोस्त से कल माफी मांग लूंगा, पर अब तो वो दोस्त ही चला गया है। मतलब यहाँ बात सिर्फ काम की नहीं थी, रिश्तों की भी थी। ये सब देखकर तो आरव का दिल ही कांप गया। उससे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, वो यहाँ से वापस अपने घर कैसे जाएगा? समय बाबा को उसकी परेशानी समझ आ गई। उन्होंने उसे एक रास्ता दिखाया, एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम 3 काम बिना टाले बिल्कुल सही समय पर पूरे कर दो तो तुम वापस जा सकते हो। तो समय बाबा ने उसे 3 काम दिए। पहला, उसे एक बच्चे की होमवर्क में फौरन मदद करनी थी, कोई बाद में नहीं। दूसरा, एक बहुत मुश्किल से टूटा हुआ खिलौना था, उसे ठीक करने में अपनी पूरी जान लगानी थी, हार नहीं माननी थी। और सबसे मुश्किल तीसरा काम, एक पुराने झगड़े के लिए सच्चे दिल से माफी मांगना था। आरव ने हिम्मत की, पहला काम किया, एक बच्चे को होमवर्क समझाया। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही काम पूरा हुआ, वो जादुई घड़ी चमक उठी। फिर उसने दूसरा काम भी पूरा किया और घड़ी फिर से चमकी। हर सही काम के साथ उसकी उम्मीद बढ़ती जा रही थी। और आखिर में उसने हिम्मत जुटाकर वो तीसरा काम भी कर दिया। उसने सच्चे दिल से माफी मांगी। बस फिर क्या था, घड़ी जोर जोर से टिक टिक करने लगी और फुश, एक बार फिर सब कुछ घूम गया। और जब आरव की आंखें खुली तो वो वापस अपने कमरे में था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। लेकिन एक चीज थी जो पूरी तरह बदल चुकी थी, और वो था खुद आरव। और आरव सच में बदल चुका था। देखिए ना, जो लड़का पहले हर काम टालता था, अब अपना होमवर्क बिल्कुल टाइम पे करता था। थोड़ी देर बाद कहने की जगह अब वो माँ की बात तुरंत सुनता था। उसकी जिंदगी का मानो नियम ही बदल गया था, काम आज करना है, कल नहीं। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? बस एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात, जो काम आज कर सकते हो उसे कभी भी कल पर मत छोड़ो। क्योंकि जानते हैं, आखिर में समय ही तो सबसे कीमती और सबसे बड़ा जादू है। एक बार ये हाथ से निकल गया तो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आता।
तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने समय के इस जादू का इस्तेमाल आखिर कर कैसे रहें।